हर हर महादेव। आज की हमारी कहानी है लालच करना बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। सालों पहले पीतल नगर में एक किशन नाम का एक किसान रहता था। वे गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का उसने इलाज कराया और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन यही सोचता रहता था कि कैसे घर की स्थिति को सुधारा जाए या बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ा। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत वहाँ उस हिस्से को खोदा तो वहाँ पर एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। वहाँ पहुँचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखते हुए किशन बहुत खुश हो रहा था कि उसे ये जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब मैं खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले के अंदर फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डाल देता था और जब वो ज़्यादा हो जाते थे तब उन्हें बाजार में जाकर बेच आता था। ऐसा वो रोज करते करते किशन का घर की हालत जो है वो सुधरने लगी। अब उसने इस तरह से बहुत सारा पैसा कमा लिया और अपने पिता का इलाज भी करवा दिया। एक दिन की बात है, किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। अब वो गहने भी बहुत सारे थे, बन गए थे, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देखकर जमींदार मोहन को किशन पर कुछ शक सा हुआ कि उसने ऐसे एकदम से काम करना क्यों छोड़ दिया। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ। खेत में खुदाई की बात को सुनकर जमींदार ने कहा, फिर तो ये पतीला जब मेरे खेतों में मिला है तो ये मेरा ही हुआ। किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो ज़बरदस्ती
अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला जाता है। अब जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान रखना शुरू कर दिया, उसमें सामान डालना और उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों ही रात वो जमींदार बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर वहाँ पीतल नगर के राजा तक को पहुँच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था? राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर वहाँ से जमींदार के यहाँ से वो जादुई पतीला राजमहल में मंगवा लिया। अब राजा महल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को डालते बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया कि वो जो भी सामान डालता था वो सामान बढ़ जाता था। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। उसको लालच हो गया। देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे। सब में आपस में लड़ाई होने लगी और लड़कर वो सारे राजा मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला था वो भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया और इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही ढंग से किया। अगर हम राजा की तरह से अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो देते। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये लालच भरी कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।